Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is the missile man of Bharat. भारत के missile man. So he was the missile man of our India. हमारे भारत के missile man इन्हें कहा जाता था और साथ में ये हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. नाउ ही इज नो मोर, बट इनके जो काम है वो इतने बड़े हैं कि इन्हें हम आज भी सब लोग इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और बहुत इनकी रिस्पेक्ट करते हैं. इनकी लाइफ से बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं. नाउ द लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. ये कौन है बच्चों? ही इज एपीजे अब्दुल कलाम. So in the image you were showing, ठीक है. Now he is no more. Now Dr. APJ Abdul Kalam is the story of perseverance, dedication and strong will power. मतलब कर्मनिष्ठता थी इनके अंदर कि जो इन्होंने सोच लिया इनको उसको करना है. तो इस तरीके से इनके अंदर विल पावर थी कि इन्होंने जो भी सोचा अपनी लाइफ में उसको करके दिखाया. So it teaches us the importance of determination and commitment to achieve success in life. इनकी स्टोरी से, इनकी लाइफ की स्टोरी से हमको पता चलता है कि अगर हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिटरमिन रहे अपनी चीज़ों को लेकर कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है, तो वी कैन अचीव द सक्सेस ऑल्सो. सो इट शोज दैट वी वर्क हार्ड कीपिंग आवर गोल्स इन माइंड. नो ड्रीम्स कैन इल्यूड अस. अगर हम अपने माइंड में गोल क्लियर रखें कि हमें बनना क्या है, क्या करना है, तो कभी भी हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता या कोई भी हमें पीछे नहीं कर सकता या उस चीज़ से हमें हरा नहीं सकता. हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे. डॉक्टर कलाम वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज नियर रामेश्वरम, द फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में जो एक तीर्थ स्थल है रामेश्वरम, वहाँ इनका जन्म हुआ था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. नाउ हिज फादर्स नेम वॉज जैनुलाबदीन था और हिज मदर वॉज आशिमा. इनकी मदर का नाम आशिमा था और जैनुलाबदीन उनके फादर का नाम था. सो इन हिज फैमिली देयर वॉज परफेक्ट एटमॉस्फेयर ऑफ सेक्युलरिज्म. धर्म की निरपेक्ष नहीं थे, धर्म की बेसिस पे इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं था. हिज मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल हिम स्टोरीज ऑफ द ग्रेट पीपल बोथ हिंदू एंड मुस्लिम. जो उनकी दादी थी और माँ थी वो दोनों ही जो हिंदू धर्म की हों या फिर मुस्लिम धर्म की हों, जो बड़े बड़े लोग होते थे उनकी कहानियाँ इनको बचपन में सुनाया करते थे. दे वॉन्टेड देयर चाइल्ड टू ब्लूम इन टू परफेक्ट आइडियल यंग मैन हु कुड बिकम अ ट्रेजर फॉर द कंट्री. वो हमेशा इनको इस तरीके से बनाना चाहते थे कि वो हमारे देश की एक बहुत कीमती अमानत बनकर रहे. नाउ एंड ही डिडंट डिसअपॉइंट देम. और उन्होंने भी कभी उनको डिसअपॉइंट नहीं किया. सिंस अर्ली चाइल्डहुड डॉक्टर कलाम हैड अ नेक फॉर रीडिंग बुक्स. उनको बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक था बचपन से ही. बट बीइंग पुअर ही कुडंट अफोर्ड टू बाय बुक्स ऑफ हिज चॉइस. लेकिन गरीब होने के कारण वो अपनी मनपसंद की किताबें नहीं खरीद पाते थे. बट दिस हर्डल कुडंट डिटर हिम फ्रॉम हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज. लेकिन उनको नॉलेज गेन करने से इस गरीबी ने कभी रोका नहीं. ही सर्च फॉर बुक्स हियर एंड देयर विच ही कुड गेट विदाउट पेइंग. विदाउट पेइंग उन्हें बिना पैसे दिए उन्हें जहाँ से भी किताबें मिलती थी वो ले आते थे. वन ऑफ हिज नेबरहुड अंकल्स हैड अ स्मॉल पर्सनल लाइब्रेरी. ही वुड बोरो बुक्स फ्रॉम हिम, रीड देम एंड मेक नोट्स फॉर फ्यूचर यूज. तो उनके नेबरहुड में ही, पड़ोस में ही एक अंकल की छोटी सी लाइब्रेरी थी पर्सनल, जहाँ से वो किताबें लाते थे, पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे फ्यूचर के लिए और किताबें लौटा देते थे. सो ही वुड ऑफन गो राउंड द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा विथ हिज ब्रदर इन लॉ विथ फुल डिवोशन लाइक अ पिलग्रिम. मतलब जैसे वहाँ तीर्थ स्थल पर हम लोग जाते हैं भगवान के दर्शन करने, इसी तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ वो भी शिव मंदिर जाया करते थे. एज ही ग्रू ओल्डर ही मेड अप हिज माइंड टू बिकम समथिंग इन लाइफ. जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके मन में ये बहुत अच्छे से ये विचार आ गया कि उन्हें कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा करना है. After his education in the village, he requested his father to send him to the Ramanathapuram, the district headquarter for further studies. तो जैसे ही उनका एजुकेशन जो है गांव में ख़त्म हुआ तो उन्होंने अपने फादर से बोला कि उन्हें रामनाथपुरम भेज दिया जाए, जो वहाँ का जिला था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था आगे की पढ़ाई के लिए. His father, though poor, never became an impediment in way to success. उनके पिताजी जो गरीब थे पर कभी भी वो सफलता के बीच में नहीं आए. ही सेड यू मस्ट गो देयर टू फेस द हार्डशिप एंड बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ. उन्होंने उनको और प्रोत्साहित किया
कि आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, जिससे आपको लाइफ की हार्डशिप वगैरह और अच्छे से पता चले और आप रियलिटीज़ की जो लाइफ की रियलिटीज़ होती है उसे आप और अच्छे से समझो। यू हैव टू परसीवियर इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग इन लाइफ। आई विश दैट यू शुड बिकम कलेक्टर वन डे। तो उनकी विश थी कि काश आप एक दिन एक कलेक्टर बन जाओ। So he went to Ramnathpuram and took admission in the Sedgwar's High School there. High School में उन्होंने admission लिया वहाँ। Then entered the Saint Joseph College for higher studies, और higher studies के लिए Saint Joseph College गए। After completing his studies there, he sought admission in the Madras Technical Institute. फिर वहाँ जब उनका education complete हो गया, then वहाँ वो कहाँ गए? मद्रास टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। द फी ऑफ द इंस्टीट्यूट वॉज क्वाइट हाई बट हिज सिस्टर जोहरा केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। शी मॉर्टेज्ड हर ज्वेलरी टू पे हिज फी। वहाँ की फ़ी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनकी बहन उनकी फ़ी भरने के लिए आगे आई। उन्होंने अपनी चूड़ियों को बेचा और उनकी फ़ी पे की। 2 aircrafts were placed in the lawn of the institute. Abdul would often stand beside them and look at them with dream in his eyes. वहाँ पे 2 एयरक्राफ्ट खड़े होते थे मद्रास टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। वहाँ के लॉन में 2 बड़े एयरक्राफ्ट खड़े होते थे, जिनको अब्दुल कलाम जी जो हैं वो निहारते रहते थे, देखते रहते थे, सपना उनके बारे में सोचते रहते थे। दैट ही वॉन्टेड टू बिकम अ पायलट, कि उन्हें क्या बनना है? एक दिन पायलट बनना है और इस जहाज को उड़ाना है। सो ही वॉन्टेड टू फ्लाई हाई इन टू द स्काई विद दैम। वो उनके साथ उसको एयरक्राफ्ट को लेके बहुत ऊंचाई पर आसमान में उड़ना चाहते थे। बट द जॉब ही गॉट वॉज नॉट टू फ्लाई दैम बट टू रिपेयर एंड मेंटेन दैम। लेकिन जो उनकी जॉब लगी वो ये लगी कि उनको उड़ाना नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना है। नाउ विद ड्रीम्स इन आइज एंड डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड सिंसियरिटी इन हार्ट, अब्दुल कंटिन्यू टू ओवरकम द हर्डल्स वन बाय वन। वो इतने डिवोटेड थे, इतना सिंसियर थे अपने ड्रीम्स को लेकर कि उन्होंने एक एक करके सारी परेशानियों को दूर करते उन्हें अपना गोल अचीव करते गए। सून ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट। बहुत जल्दी वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन गए। द गवर्नमेंट ऑफ भारत टू रिकॉग्नाइज हिज हिडन टैलेंट्स एंड कन्फर्ड अपॉन हिम द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द लैंड। और उन्हें एक दिन उनके टैलेंट के लिए हमारे यहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न, वो उन्हें दिया गया। ही बिकेम अ रिनोन्ड डिफेंस साइंटिस्ट एंड हिज कैलिबर एंड नॉलेज वॉज रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड ओवर। वो एक डिफेंस साइंटिस्ट बने और उनके कैलिबर के कारण, नॉलेज के कारण पूरा वर्ल्ड उन्हें जानता है। बट ही डिडंट स्टॉप हेयर, वो वहाँ रुके नहीं। ही न्यू वेल दैट इफ ही वांट टू राइज फर्दर ही वुड हैव टू वर्क हार्डर। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें और आगे शाइन करना है और कुछ बड़ा अचीव करना है तो उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। एंड That's exactly what he did. He worked for over 18 hours a day. और वो दिन में लगभग 18 घंटे काम किया करते थे। The story of his success is the story of the missile अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग and so on. ये जो मिसाइल्स हैं ये इन्होंने बनाई हैं। His story is the story of development of missile in भारत। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मिसाइल बनाई, ये मिसाइल उन्होंने भारत में बनाई, ये बड़ी बात थी। ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड देम ऑल। इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। ही मेड भारत सेल्फ डिपेंडेंट इन द डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में वो सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया उन्होंने भारत के लिए। सून ही बिकेम फेमस एज द मिसाइल मैन ऑफ भारत। और बहुत जल्द ही वो फेमस हो गए और उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा। दिस ग्रेट मैन वॉज नन अदर देन, इनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अवर बिलव्ड एक्स प्रेसिडेंट। वो हमारे भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। With his determination, perseverance, hard work, initiative, positive attitude and honesty, he adorned the highest post of the country. प्रेसिडेंट हमारे भारत देश की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है जो उन्होंने अचीव किया था। डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एज वेल। स्कॉलरशिप भी मिली थी उन्हें काफ़ी। ही हैज़ रिटन 2 फेमस बुक, और राइटर भी काफ़ी अच्छे थे तो उन्होंने 2 फेमस बुक्स भी लिखी हैं, भारत द 21st सेंचुरी और द विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है वो इनकी बायोग्राफी है, इनकी पूरे जीवन के बारे में, उनके जीवन में क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या घटनाएं घटी, वो सब कुछ विंग्स ऑफ फायर में है। नाउ डॉक्टर कलाम हैड अ ग्रेट लव फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे। ही हैड स्पेशली इन्वाइटेड द स्कूल चिल्ड्रन टू टेक पार्ट इन हिज ओथ टेकिंग सेरेमनी इन राष्ट्रपति भवन। और उन्होंने स्पेशली स्कूल के बच्चों को राष्ट्रपति भवन में ओथ जब लिया जाता है तब उन्होंने बुलाया था।
चिल्ड्रन आर द रियल ट्रेजर ऑफ द कंट्री, उनका कहना था बच्चे ही हमारे देश की सही अमानत है। ही प्राउडली सेड एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन देयर यंग शोल्डर्स, और जो हमारे देश का जो फ्यूचर है वो इन नौजवानों के ऊपर है, उनके हाथ में है। नाउ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हेयर। सो डॉक्टर अब्दुल कलाम की जीवनी कर्मनिष्ठा, समर्पण तथा मजबूत इच्छा शक्ति की कहानी है। यह हमें दृढ़ निश्चय तथा जीवन में सफलता प्राप्त करने की लगन की शिक्षा देती है। यह हमें बताती है कि यदि हम कठिन परिश्रम करेंगे, अपने उद्देश्य को मन में रखेंगे, तभी हमारे स्वप्न सत्य होंगे। डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास छोटे से गांव में हुआ था, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और माता का नाम आशियम्मा था। उनके परिवार में धर्मनिरपेक्षता का वातावरण था। उनकी माता तथा दादी उन्हें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों के महान लोगों की कहानियां सुनाती थीं। वे चाहती थी कि उनका बच्चा एक अच्छा आदर्श युवक बने, जो देश के लिए एक निधि के समान हो, ट्रेजर के समान हो, और कलाम उनकी उम्मीद पर खरे उतरे। नाउ बचपन से ही डॉक्टर कलाम किताब पढ़ने का शौक रखते थे, लेकिन गरीबी के कारण अपनी मनपसंद किताब खरीद नहीं सकते थे। मगर यह मुश्किल उनकी ज्ञान की खोज में बाधा ना बन सकी। वे उधर उधर किताबों की तलाश करते रहते थे, जहां से वे बिना खर्च किए किताबें लेकर पढ़ सकते थे। उनके एक पड़ोसी चाचा एक व्यक्तिगत पुस्तकालय चलाते थे। वे उनसे किताब उधार लाते, उन्हें पढ़ते तथा भविष्य के लिए नोट्स तैयार करते थे। वे अक्सर अपने बहनोई के साथ पूरी श्रद्धा से शिव मंदिर जाते थे। जब वह बड़े हुए, उनके मस्तिष्क में जीवन में कुछ बनने की बात आई। गांव में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता से रामनाथपुरम भेजने का आग्रह किया, जो आगे की शिक्षा का जिला हेडक्वार्टर था। उनके पिता गरीब होने पर भी उनके सफलता के मार्ग के बाधा नहीं बने और उन्होंने कहा, तुम जाओ तथा जीवन की कठिनाइयों एवं कड़वी सच्चाइयों का सामना करो। यदि तुम जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो अपने आप को कर्मनिष्ठ रखो। मेरी इच्छा है कि एक दिन तुम जिलाधीश, कलेक्टर बनो। अतः वे रामनाथपुरम गए तथा वहाँ स्वार्ट्स हाई स्कूल में प्रवेश लिया। उसके बाद वे सेंट जोसेफ कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश किया और वहां अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मद्रास टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। इंस्टीट्यूट की फीस काफ़ी अधिक थी, लेकिन उनकी बहन जोहरा ने उनकी सहायता की। उसने अपने जेवर का आभूषण को उनकी फीस के लिए गिरवी रख दिया। इंस्टीट्यूट की लॉन में 2 हवाई जहाज खड़े रहते थे। अब्दुल अक्सर उनके पास खड़े होकर उन्हें अपनी आंखों में एक स्वप्न लिए देखा करते थे। वे एक पायलट बनना चाहते थे। वे आकाश में उनके साथ ऊंचा उड़ना चाहते थे, मगर उनका कार्य उन्हें उड़ाना नहीं था। वे तो उनकी मरम्मत और रखरखाव करते थे। आंखों में स्वप्न, दृढ़ निश्चय, लगन तथा मन में कुछ बनने का भाव लिए अब्दुल लगातार एक एक करके सब बाधाओं को पार करते गए। जल्दी ही वे एक महान वैज्ञानिक बन गए। भारत सरकार ने उनकी योग्यता को समझा और उन्हें देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। वे एक जाने माने रक्षा वैज्ञानिक हुए तथा उनके ज्ञान एवं योग्यता को सारी दुनिया ने पहचाना। लेकिन वे वहीं नहीं रुके। वे जानते थे कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो कठिन परिश्रमी बनना होगा। जैसा वे चाहते थे ठीक वैसा ही हुआ। वे प्रतिदिन 18 घंटे से भी अधिक कार्य करते थे। उनकी सफलता की कहानी अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग आदि मिसाइलों की कहानी है। उनकी कहानी मिसाइलों को विकसित करने की कहानी नहीं है। इन सबके पीछे उनका ही मस्तिष्क था। उन्होंने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। जल्दी ही वे भारत के मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यह महान आदमी और कोई नहीं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। उनके दृढ़ निश्चय, कर्मनिष्ठा, कठिन मेहनत, सकारात्मक सोच तथा ईमानदारी ने उन्हें देश का सबसे ऊंचा पद प्राप्त कराया। डॉक्टर कलाम एक महान विद्वान भी थे। उन्होंने 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, 21वीं सदी का भारत तथा अग्नि की उड़ान। डॉक्टर कलाम बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वे स्कूल के बच्चों को राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह में भाग लेने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित करते थे। बच्चे राष्ट्र का वास्तविक खजाना है, वे गौरव से कहते थे, और देश का भविष्य उनके युवा कंधों पर टिका हुआ है। नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर। सो परसिवरेंस मीन्स कर्मनिष्ठा, डेडिकेशन मीन्स समर्पण, विल पावर मीन्स दृढ़ इच्छा, गोल्स मीन्स उद्देश्य, एल्यूड मीन्स बच निकलना,
सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता, मतलब धर्म के बीच में भेदभाव ना होना। ब्लूम मीन्स विकसित होना। ट्रेजर मीन्स खजाना। नेक मीन्स कौशल। हर्डल मीन्स बाधा। क्वेस्ट मीन्स खोज। इम्पेडिमेंट मीन्स रुकावट। मॉर्टगेज मीन्स गिरवी रखना। हिडन मीन्स गुप्त। टैलेंट्स मीन्स प्रतिभा। कन्फेड मीन्स प्रदत्त। कैलिबर मीन्स योग्यता। स्कॉलर मीन्स विद्वान। एंड ओथ मीन्स शपथ। सेरेमनी मीन्स समारोह। नाउ नेक्स्ट, we have tick the correct answer over here. So Dr. Kalam was born in a small village near, छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था जो किसके पास था, रामपुर, गया और रामेश्वरम. सो रामेश्वरम, फर्स्ट वन इज रामेश्वरम. नाउ नेक्स्ट, सिंस अर्ली चाइल्डहुड डॉक्टर कलाम हैड अ नेक फॉर, डॉक्टर कलाम क्या करना चाहते थे, हमेशा उनको किस चीज का शौक था, रिसर्च का, रीडिंग बुक्स का या राइटिंग बुक्स का. सो बुक्स पढ़ने का, रीडिंग बुक्स. नाउ नेक्स्ट, 2 एयरक्राफ्ट्स वर प्लेस्ड इन द लॉन ऑफ द, कहाँ पे रखे थे, किसके लॉन में 2 एयरक्राफ्ट्स रखे थे, हाउस में, ऑफिस में या इंस्टीट्यूट में. सो हियर इज द आंसर, इंस्टीट्यूट, मद्रास इंस्टीट्यूट. नाउ नेक्स्ट, डैश आर द रियल ट्रेजर ऑफ द कंट्री, कंट्री के रियल ट्रेजर कौन है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं या चिल्ड्रन है. सो चिल्ड्रन आर द रियल ट्रेजर. नाउ नेक्स्ट, मैच द कॉलम विथ, कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मैच करना है. फर्स्ट वन इज सक्सेस. सो सक्सेस हमें कैसे अचीव होगी, सक्सेस की डेफिनेशन हमने बार बार पढ़ी कि सक्सेस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क. वी हैव टू डू हार्ड वर्क. सो फर्स्ट वन इज हार्ड वर्क. नेक्स्ट इज एयरक्राफ्ट. सो एयरक्राफ्ट कहाँ पे था, एयरक्राफ्ट में वो क्या करते थे, उनका काम क्या था, तो एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना, मेंटेनेंस का काम था एपीजे अब्दुल कलाम सर का. नाउ नेक्स्ट इज डॉक्टर कलाम. थर्ड वन इज डॉक्टर कलाम. डॉक्टर कलाम ने क्या काम किया है मेनली, सो डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स. दिस वन इज थर्ड. नाउ मिसाइल फोर्थ, तो मिसाइल का नेम आकाश, आकाश इज द नेम ऑफ मिसाइल. दिस वन इज फोर्थ. नाउ नेक्स्ट इज नॉलेज. तो नॉलेज के लिए क्या होना चाहिए, क्वेस्ट, जहद होनी चाहिए, मन में पढ़ने की लगन होनी चाहिए. दिस वन इज आंसर फिफ्थ. नाउ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ये हमारे कंट्री का फ्यूचर है, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम सर बोलते थे. नाउ नेक्स्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओवर हेयर. फर्स्ट वन इज वेयर वॉज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न एंड नेम हिज पेरेंट्स. सो हियर इज द आंसर. आंसर फर्स्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम was born in a small village near Rameshwaram. The famous place ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थल है ये, और कहाँ पे है, सो दिस इज लोकेटेड इन तमिलनाडु. इन तमिलनाडु. हिज फादर apostrophe s name was Jainulabdin and his mother name was Ashi Amma. Now next, question number second. What was the atmosphere in his family? उनकी फैमिली में एटमॉस्फेयर कैसा था? So here is the answer. In his family,
There was a perfect atmosphere ऑफ सेक्युलरिज्म, मतलब धर्म निरपेक्ष था, धर्म के बेसिस पे कोई भी भेदभाव इनके घर पे नहीं होता था, सेक्युलरिज्म. हिज मदर एंड ग्रैंड मदर would tell him stories of the great people both Hindu and Muslim. Now next, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड डॉक्टर कलाम हैव हिज बेसिक एजुकेशन. उनका बेसिक एजुकेशन कहाँ रहा? तो डॉक्टर कलाम हैव हिज बेसिक एजुकेशन, दिस वन वी हैव टू कवर फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली, इन हिज विलेज. उनके गांव में ही रहा बेसिक एजुकेशन, इन हिज विलेज. नाउ नेक्स्ट, नेम सम ऑफ द मिसाइल डेवलप्ड बाय हिम. सो मिसाइल्स जो उन्होंने डेवलप की थी, सो हियर इज आंसर नंबर 4. Some of the missile developed by him are Agni, Prithvi, Akash, Trishul and Nag. So these are the names of missile. Now next, last question, what were the qualities of Dr. Kalam that helped him to reach the highest post of the country. तो हमारे कंट्री की हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है बच्चों? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जो है सबसे हाईएस्ट पोस्ट है. सो उनको वो हाईएस्ट पोस्ट तक कैसे पहुंचे? सो नाउ हियर इज आंसर नंबर 5, विथ हिज डिटर्मिनेशन, विथ हिज डिटर्मिनेशन, perseverance, hard work, initiative, positive attitude, and honesty. He adorned the highest post of the country. The highest post of the country. Now next, grammar, interjections. So the words which express some sudden feelings or emotions of the heart are called interjection. Interjection जो हमारी sudden feelings बताए, अगर हम कभी खुश हो गए, हम किसी कंपटीशन में जीत गए तो हुर्रे हमने यूज़ किया वर्ड, तो जो हमारी सडन फीलिंग्स है, इमोशंस को बताते हैं और उनको बताने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. सो जो शब्द आकस्मिक हर्ष, दुख, आश्चर्य या मन का भाव व्यक्त करें उन्हें हम इंटरजेक्शन या विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज फॉर एग्जाम्पल हुश कीप साइलेंस. हमारे स्कूल में टीचर हमको बोलते हैं हुश कीप साइलेंस. नेक्स्ट वन इज ब्रावो, वेल डन. अगर कुछ अच्छा करके आते हैं तो हमारे टीचर हमको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ब्रावो आपने बहुत अच्छा किया. सो इन दीज टू सेंटेंसेज हुश एंड ब्रावो ये क्या है? दीज आर इंटरजेक्शंस. नाउ नेक्स्ट, fill in the blanks with correct interjections. We have to fill the blanks over here. We have the options shame, hooray, bravo, what, hello. Now first one is dash we have won. तो अगर हम जीत जाते तो हम क्या बोलेंगे? hooray, we have won. So first one is hooray. Now next, and this is the exclamation mark. जितने भी interjection words हम use करते हैं उनके साथ exclamation mark लगता ही है. So this is mandatory. Now next one is dash it cannot happen. So now next one is well done.
next is now next is what it cannot happen. Now next after third, give me a second. First one is hurray, second what it cannot happen, ऐसा नहीं हो सकता. नेक्स्ट वन इज ब्रावो, कीप इट अप. हमारे टीचर हमको स्कूल में बोलते हैं अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं, कोई भी कंपटीशन जीत के आते हैं तो ब्रावो, कीप इट अप. नाउ नेक्स्ट, हाउ डू यू डू. सो नाउ नेक्स्ट वन इज हेलो. दिस वन इज फोर्थ, हेलो. हाउ डू यू डू. नाउ लास्ट वन इज शेम डाउन विथ यू. अगर हमने कुछ गलत काम किया है तो शेम हम वर्ड का यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन. नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. वी हैव टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. फर्स्ट वन इज हुर्रे, हम जीत गए. सो हियर इज द फर्स्ट वन, हुर्रे एक्सक्लेमेशन मार्क, वी वॉन. नाउ सेकेंड, शाबाश तुम, शाबाश बहुत अच्छे मेरे बच्चे, तो ब्रावो या वेल डन यूज कर सकते हैं हम. सो वेल डन, वेरी गुड माई चाइल्ड. नाउ नेक्स्ट, हुश शांति रखो. सो HUSH, हुश एक्सक्लेमेशन मार्क, कीप साइलेंस. लाइब्रेरी में हमारे यही लिखा रहता है, कीप साइलेंस, हुश. नाउ नेक्स्ट, ओ तुम आ गए. सो नाउ नेक्स्ट इज ओ यू आर हेयर, ओ यू आर हेयर. दिस इज़ ऑल अबाउट इट बच्चों. नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी. जी, जिस तरीके से हमारे जो APJ अब्दुल कलाम है, जो हमारे भारत के क्या हुए, अब हम भारत ही बोलेंगे क्योंकि इंडिया जो है चेंज हो गया है. इंडिया को हम क्या बुलाते हैं, भारत ही बुलाते हैं. तो वो हमारे भारत के क्या रहे, प्रेसिडेंट बने, साइंटिस्ट बने, बहुत अच्छे टीचर थे. ही वॉज अ वेरी गुड टीचर. और उनकी जो हमेशा नॉलेज गेन करने की उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन थी, वो हमेशा उन्हें अपने सारे हर्डल्स को साइड में रखते हुए हमेशा उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ाती रही. सो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज इनटू आवर लाइफ्स. हमें भी अपनी लाइफ में इन्हीं चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके रखना है कि हमेशा डिटर्मिन रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेहनत करते रहना है और एक अपने गोल को अचीव करना है. दिस इज़ ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.